जो हमारी आज की क्लास है उसमें हमें वाट मीटर प्रणाली को देखना है कि जो हमारी 3 फेज सप्लाई होती है उसमें हम प्रत्येक फेज के लोड को मापने के लिए या जो 3 फेज है उसमें लोड को मापने के लिए हम कौन कौन सी प्रणाली को अपनाते हैं। ठीक है, पहले तो आप यह समझें कि यह जो विधि हम यहाँ देखने वाले हैं यह कितने फेज पर लागू होती है? 3 फेज पर। ठीक, कितनी फेज सप्लाई होना चाहिए? 3 फेज। आप 3 फेज में जानते हैं कौन कौन से फेज होते हैं? आर, वाई और बी, जिसमें आर किसको दर्शाता है? रेड को, वाई येलो को और बी ब्लू को। ठीक, लाल पीला नीला। ठीक, अब उसके बाद यदि हम बात करें दूसरी चीज, इसमें लोड के बारे में बात की गई है कि जो ये तीनों फेस हैं इन पर लोड संतुलित एवं असंतुलित। ठीक, तो आप समझें क्या होता है संतुलित। मान के चलिए हमारे तीनों फेस हैं, ठीक, इस पर भी हमारा लोड 100 एम्पियर है, इस पर भी हमारा लोड 100 एम्पियर है और इस पर भी हमारा लोड 100 एम्पियर है। ठीक, तो यह कहलाएगा कि अब जो हमारा लोड है वो क्या है? संतुलित है। क्या है हमारा लोड? संतुलित है। इसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित लोड बोलेंगे। ठीक, और जब यही लोड हमारा अलग अलग हो जाए, मान के चलिए इस पे 150 हो गया, ठीक, और इस पे 160 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा असंतुलित लोड। ठीक, तो संतुलित लोड और असंतुलित लोड सबको क्लियर हुआ क्या होता है? ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इनका कहना है कि जो एक वाट मीटर प्रणाली है वह तब अपनाई जाती है जब हमें 1 वाट मीटर का उपयोग करना है। ठीक, हमारे पास 1 वाट मीटर है, ठीक, हमें उसका उपयोग करके क्या करना है? लोड को मेजर करना है। ठीक, या 1 वाट मीटर प्रणाली हम तब अपनाएंगे जब हमें कुछ शर्तों को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। ठीक, एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 वाट मीटर प्रणाली में 1 वाट मीटर का उपयोग होगा, 2 वाट मीटर प्रणाली में 2 वाट मीटर का यूज होगा और 3 वाट मीटर प्रणाली में कितने? 3 वाट मीटर का यूज होगा। ठीक है, अब 1 वाट मीटर प्रणाली की बात करें हम, ठीक, इसमें क्या होता है? यह प्रणाली तभी लागू होगी जब संतुलित लोड हो, तीनों फेजों पर लोड बराबर होगा, तभी आप क्या करोगे? एक फेज का लोड माप के बता सकते हैं कि भैया तीनों फेजों पर लोड कितना है? बराबर है। ठीक, यदि लोड असंतुलित हुआ तो आप इसलिए नहीं माप पाओगे, फिर हमें कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? 2 या 3 वाट मीटर। आई बात समझ में? यदि लोड संतुलित है तो आप किसी भी एक फेज का लोड माप के आप क्या कर सकते हो? इसमें लोड का पता लगा सकते हो। ठीक, हाँ, अब इसमें एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप 1 वाट मीटर प्रणाली का यूज करेंगे तो उस समय आपके पास 3 फेज के साथ, देखो 3 फेज हो गए, इनके साथ न्यूट्रल पॉइंट होना जरूरी है, नहीं तो आप वाट मीटर को नहीं अप्लाई कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? उसका रीजन है क्योंकि जो वाट मीटर में यूज होने वाली करंट कॉइल है और प्रेशर कॉइल, ठीक है, करंट कॉइल होती है और प्रेशर कॉइल होती है। ठीक, प्रेशर कॉइल, ठीक, वह जो सिंगल फेज है, कोई भी एक फेज, ठीक, उसके तो आप क्या करोगे? सीरीज में लगाओगे। ठीक है, लेकिन आप फेज और न्यूट्रल के आपको क्या लगाना पड़ेगा? समांतर में लगाना पड़ेगा। ठीक, इसलिए हमें यहाँ पर क्या होती है? न्यूट्रल की जरूरत होती है। आई बात समझ में? ठीक, कि हमें न्यूट्रल तार की क्यों जरूरत होती है? जिससे कि जो हम करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल है उसको समांतर क्रम में लगा सकें, फेज और न्यूट्रल के, और एक फेज के सीरीज क्रम में लगा सकें। इसके लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और लोड क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ? लोड जब संतुलित रहेगा तब हम 1 वाट मीटर प्रणाली का उपयोग करेंगे। इसमें 1 वाट मीटर का उपयोग होगा। जो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल है वह एक फेज के सीरीज में होंगी और फेज तथा न्यूट्रल के क्या होंगी? समांतर में होंगी। ठीक है, इसका जो डायग्राम है आप उसमें देखकर भी इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं 2 वाट मीटर प्रणाली। 2 वाट मीटर प्रणाली में हम 2 वाट मीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसका यूज हम संतुलित एवं असंतुलित लोड दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक, इसमें हमें 2 वाट मीटर की
होती है, इसमें न्यूट्रल वायर हो या ना हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब कहीं कहीं ऐसी कंडीशन आती है, मान के चलिए कोई एरिया है जहां पर न्यूट्रल वायर नहीं है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? 2 वाट मीटर प्रणाली का। ठीक, और जहां न्यूट्रल वायर है वहां हम 3 का भी कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। लेकिन यदि न्यूट्रल वायर नहीं है, लोड तो संतुलित एवं असंतुलित है, ठीक, तो वहां हम क्या करेंगे? 2 वाट मीटर प्रणाली का यूज करेंगे। और जो वाट मीटर है वो 2 प्रयोग होंगे, बाकी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल जो लगाने का तरीका वो क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 वाट मीटर प्रणाली का। जो 3 वाट मीटर प्रणाली है इसका उपयोग भी हम संतुलित एवं असंतुलित लोड के लिए करते हैं। ठीक, इसमें हमें कितने वाट मीटर प्रयोग करने पड़ेंगे? 3। और जो प्रत्येक फेज पर है 1 वाट मीटर क्या होगा? लगा होगा, जो कौन से क्रम में लगा रहता है? सीरीज क्रम में। ठीक, तभी तो क्या होती है, जो उसमें से धारा प्रवाहित होती है उसको हम मेजर कर पाते हैं, जैसे हम अमीटर को लगाते हैं। ठीक, वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे? प्रत्येक फेज पर 1-1 वाट मीटर को लगाएंगे। ठीक है। हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें न्यूट्रल वायर होना क्या है? आवश्यक है। इसमें न्यूट्रल वायर होना क्या है? आवश्यक है। ठीक, इसको बोला जाता है 3 फेज 4 वायर प्रणाली। इसी को क्या बोला जाता है? 3 फेज 4 वायर प्रणाली। आई बात समझ में? फेज तो 3 रहेंगे लेकिन वायर कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। तो समझ में आया जो वाट मीटर प्रणालियां हैं, कौन सी वाट मीटर प्रणाली का कब यूज किया जाता है, कब यूज नहीं किया जाता। इससे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लें। ठीक है, और भाई जो भी समझ में ना आया तो उनका डायग्राम देख लें, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है।